देश अमृत के श्लोक संख्या 2 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 6 बातें बताई गई है रूप गोस्वामी द्वारा, जिससे हमें दूर रखना है, अपने से दूर करना है, क्योंकि इनसे क्या होगा कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो 6 चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है, जो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। वो 6 चीजें क्या है? पहला है अति आहार। अति आहार का अर्थ क्या है? अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। तो इसका पहला ये अति आहार। तो ये पहली बात है, और इन सब 6 बातों को हम कोशिश करेंगे समझने की धीरे धीरे से। तो अति आहार, अत्याहार। दूसरा है प्रयास। प्रयास मतलब अत्यधिक प्रयास करना, ओवर एंडेवरिंग। फर्स्ट इज ईटिंग too much or collecting more funds than necessary. That is atya ahar. It comes in 2 different categories. Or prayasascha, over endeavoring for mundane things that are difficult to obtain. उन चीजों के लिए प्रयास करना है, खास करके भौतिक चीजों के लिए प्रयास करना है, वो बहुत कठिन है। ये दूसरा है। तीसरा है प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना, unnecessary mundane talk। और नियमाग्रह, नियम मतलब विधि विधान, आग्रह में अत्यधिक आसक्ति या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा। तो ये नियमाग्रह में 2 सेक्शन है। एक है कि नियमों का पालन कोई भौतिक लाभ के लिए, विधि विधानों का पालन कोई भौतिक लाभ के लिए। और दूसरा है कि नियमों का के ध्यान या फॉलो नहीं करना, निग्लेक्ट करना। तो ये 2 चीजें हैं, नियम आग्रह, अत्यधिक आसक्ति या उनको ठीक से पालन न करना या पालन ही नहीं करना। जन संघर्ष मतलब क्या? जनसंग, संसारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। ये 5वां चीज है जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। और 6ठा है लौल्यम। लौल्यम का मतलब अधिक अभिलाषा या लालच, ग्रीड। लालच किसके लिए? भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से सद्भिद भक्ति विनश्यति मतलब नष्ट हो जाती है। और ये 6 चीज द्वारा हमारी जो भक्तिमय सेवा नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें इन 6 चीजों से बचना है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। तो ये 6 चीजें हैं। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक
धन संग्रह करना। दूसरा है उन संसारी वस्तुओं के लिए अत्यधिक गम करना जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में आवश्यक अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्र के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्र पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। तो इससे हमें बचकर रहना है, जो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में जो इस एक्चुअल श्लोक का थीम बता रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस श्लोक? ये थीम क्या है? मनुष्य जीवन सदा सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द थीम ऑफ दिस। In one nutshell, Prabhupada has put it here. So the theme of this shloka is simple living, high thinking, सादा जीवन, साधारण जीवन, सिंपल जीवन, कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं। भक्ति में रहकर भी लोग कॉम्प्लिकेटेड जीवन चाहते हैं, सब चीज का प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये साधारण जीवन नहीं है। जैसे कि यहाँ नियमाग्रह, शास्त्र विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वहाँ ये सीखना है, वो सब सिर्फ नाम के लिए। लेकिन ऐसे जंपिंग करने से बात नहीं होती। बात जो है सिंपली और सरलता से संवीक्षण करके जो है आगे बढ़ना है। तो द मेन थीम इज मनुष्य जीवन, सादा जीवन तथा उच्च विचार के। सादा जीवन मतलब सिंपल, जो इस श्लोक के द्वारा हम जानेंगे। और उच्च विचार मतलब क्या? उच्च विचार मतलब कृष्ण भावना भावित विचार या कृष्ण कॉन्शियस या भगवान के विषय में थिंकिंग ऑफ कृष्ण, ये उच्च विचार। ठीक है, तो पहला है प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि क्यों ऐसा करना है कि हमें साधारण जीवन और उच्च विचार रखना है। क्योंकि हम जो है बद्ध जीव है, और बद्ध जीव भगवान की जो शक्ति है, 3 शक्तियां हैं भगवान की जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो 3 शक्ति कौन सी है? 3 मूल शक्तियां हैं। पहले है अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। या तो ये बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, तो इनका श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन करते। तो हम इसको पढ़े समझेंगे। तो पहला है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी, जिसको कहते दैवी प्रकृति। तो ये 3 जो शक्तियां हैं यहाँ पे बताया गया है कि ये 3 शक्तियां हैं
अंतरंगा शक्ति, और इसमें इसको कहते हैं अंतरंगा मतलब अंतर, अंदर, इंटरनल, इनसाइड, इंटरनल, आध्यात्मिक। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक श्लोक जो है कोट भी कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक को, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित, दैवी प्रकृति, दैवीं प्रकृतिम आश्रित, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कौन है कौन है जो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित है। कौन है? महात्मा। महात्मा कौन है? भगवान का भक्त। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वर्णन किया गया है कि महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाला है ना। ये विशाल हृदय वाला को भी समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले हम इन 3 शक्तियों के विषय में बात करेंगे। पहला है, समझ गए, अंतरंगा। अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति, दैवी प्रकृति जो कौन है? श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी देवी। और जो भगवान के भक्त हैं वे इस दैवी प्रकृति के नीचे है। अब तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति मतलब क्या? मार्जिन, यस, मार्जिन, तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ मतलब बिटवीन, है ना। बिटवीन मतलब क्या? आध्यात्मिक की ओर भी जाना, जैसे कि बॉर्डर है, समझो ये किताब है, उसकी बॉर्डर है, तो इस किताब के इस तरफ जो है किताब की जो किताब दिखता है, और इस साइड में जो है जो आकाश या स्पेस है, तो इसका बॉर्डर है, कुछ है दोनों साइड। जो अगर इस बुक को नीचे कर दे तो कुछ नहीं है, सिर्फ आकाश है, और अगर इसको कर दे तो डिवीजन हो गया, ये डिवाइड कर रहा है स्पेस के बीच में, ये जो है बुक है। तो तटस्थ मतलब हम जीव, सब जीवात्मा जो है वे तटस्थ है। Hare Krishna. Mataji, once you had given example of that watermelon, that green part and that red part, and the between white part is the tatastha, and red part is the internal, and the green part is the external. I remember that. तो इस प्रकार से वो जो कौन है, ये कौन है? जीव, जीवात्मा, सब जो हम जीवात्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है, और हम जो है उनके अधीन है। जीव जो है भगवान के अधीन है। पर ये तटस्थ में अंतरंगा शक्ति जो प्योरली स्पिरिचुअल है, बहिरंगा शक्ति प्योरली मटेरियल है। अभी ये बीच में जो है ये जीवात्मा, वे क्या है? दोनों ओर जा सकता है। किसके ओर? आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति की ओर, या बहिरंगा शक्ति की ओर। अब ये तटस्थ शक्ति में इसीलिए दोनों है। कौन है? महात्मा। महात्मा, इसीलिए महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। तो ये भक्त हैं, जो उनका विशाल हृदय वाले जो भक्त होते हैं
वे जो है किसके कंट्रोल में है और किसके आश्रय में है, किसके आश्रित है, किसके आश्रित? दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति। और वे क्या करते हैं? वे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान की जो उनका जो स्वरूप है या उनका जो स्वभाव है या उनका जो नेचुरल एक्टिविटी है वो क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। और किस रूप में? भगवान की भक्ति ऐसे कर रहे हैं कि भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में या भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान ही परम जो जानते हैं अपने मन से भगवान की ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। तो इस प्रकार से वे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कौन? किसके? माम पार्थ महात्मानस्तु माम पार्थ। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में मेरे आश्रित होकर इस प्रकार से सेवा करते। अभी दूसरे प्रकार, इसमें दो है। एक तो महात्मा है जो तटस्थ शक्ति के अंदर महात्मा भी है और दुरात्मा भी है। तो दुरात्मा कौन है? जो कृपण है। दुरात्मा का क्या है? सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कहते हैं। संकुचित, क्रिपल्ड, जैसे यहाँ पे वर्णन किया हुआ शब्द यूज किया, क्या किया गया है? क्रिपल्ड है, ट्रिपल माइंडेड, तटस्थ cripple minded persons always engage in satisfying their senses। तो ये जो अपने इंद्रियों की प्रशंसा के लिए या आनंद के लिए कार्य करते हैं उनको कहते हैं दुरात्मा। और जो महात्मा क्या कर रहे हैं? भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो ये महात्मा और दुरात्मा का अंतर बताया गया है। तो और वे किसके कंट्रोल में? महामाया। महात्मा किसके कंट्रोल में है? दैवी प्रकृति या श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी देवी। और यहाँ जो दुरात्मा जो है वो किसके कंट्रोल में है? महामाया। अब महामाया क्या करेगी? झापट धरेगी, वो उनको अच्छा से झपटाएगी। कैसे? तीन टापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। क्लियर? तो एक है महात्मा जो भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरणागत है, जो विशाल हृदय वाले हैं। और दूसरा है दुरात्मा जो संकुचित हृदय वाले हैं और कार्य क्या करते? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब कार्य करते हैं तो उसमें भी एक और एक्सटेंशन है। उस एक्सटेंशन इसको कहते हैं विस्तीर्ण। वास्तव में ये सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति में एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताते। तो हमें, अगर हम अपने पोजीशन को ठीक से जानना चाहते हैं, फाइन ट्यून करना है अपनी भक्ति को, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ये हम पढ़ेंगे। महात्मा शब्द उनका सूचित करता है जो विशाल हृदय वाला है, न कि संकुचित हृदय वाले
वालों को। तो ये महात्मा किसका कौन सा है, कैसा है? विशाल हृदय, सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति के में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्य का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे कि वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकते हैं। ये डोंट थिंक दैट दे आर महात्मा। अभी किसी को भी, अभी अपने देश में किसी को भी महात्मा का लेबल लगाया जाता है, थापा। ऐसा नहीं है महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा, जो भगवान का शरणागत भक्त है, जो दैवी प्रकृति के आश्रित है, जो भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, ना कि अपनी इंद्रियों के लिए। तो ये सब इज्म्स जो है। Triple-minded persons always engage in satisfying their senses, sometimes expand their activities in order to do good for others through some ism. Nationalism, humanitarianism, altruism. They may reject personal sense gratification for sense gratification of others. तो अपनी इंद्र तृप्ति को त्याग कर दूसरों को इंद्र तृप्ति देने के लिए कार्य करेंगे। It's an extended self-sense gratification, not direct. Understand these things very clearly. तो वे अन्य की इंद्र तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्र तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। स्टार्ट फ्रॉम परिवार होंगे ना, सब कुछ घर से शुरू होता है। तो परिवार, फिर राष्ट्र, और फिर जाति, समाज, फिर राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से विस्तार हो जाता है। वास्तव में ये सब विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। Actually, this is all extended self-gratification for personal, communal to social. From personal, communal to social. जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत को हो सकती है। ये सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहु कुछ लगे, लेकिन ऐसे कार्य का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। डू नॉट कंफ्यूज स्पिरिचुअलिटी विथ वेलफेयर वर्क, हैज नो कनेक्शन। So this is extended self gratifications from personal to communal to shows. This all may be very good from the material point of view. Yes, मटीरियल भौतिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसमें कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है। मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बट सच एक्टिविटीज हैव नो स्पिरिचुअल वैल्यू, क्योंकि ऐसे कार्य का आधार इंद्र तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। तो क्योंकि ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि अपना सब कुछ त्याग कर लोगों के लिए, लोगों को आनंद देने के लिए, लोगों की इंद्र तृप्तियों को तृप्ति करने के लिए अपना त्यागेंगे, और उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ खुद का आनंद प्राप्त हो रहा है। आनंद है ना उसमें, अच्छा लगता है ना, किसी के लिए हमने कितना किया, इसके लिए हमने कितना किया, देश के लिए हम मर दिए हैं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमने अपना कितना त्याग दिया। इट्स अ काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसमें कुछ आनंद आता है, तो उससे क्या हो रहा है, उस खुद का आनंद के लिए कर रहे हैं ना, तो ही तो करेंगे, कुछ आनंद तो होना चाहिए ना। सेवा में तो मेवा है ही। पर अगर ऐसे सेवा करें, किसकी सेवा करें?
इसके लिए सेवा करना चाहते हैं लोग, समाज की, परिवार की, या जो भी है, अच्छा बात है, ऐसा बुरा नहीं है उसमें करना, जो लोग करना चाहते हैं। वी आर जस्ट नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज देम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ जाना है। ये पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि इसके साथ कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। मानव समाज में हम बहुत ऊंचे नाम मिलेगा, लेकिन ये तो सब शरीर के साथ खत्म होने वाला है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ करना है तो भगवान की, जब भगवान के लिए कार्य करता है उसको महात्मा कहते हैं। तो जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। क्लियर पॉइंट? तो भगवत गीता के से उपदेश उपयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। वो ये शक्ति कौन है? स्वरूप, रूप क्या है? श्रीमती राधा। Yes, Vasudha Mataji says. No, Mataji, you yourself answered it. Yes, so ये दो हैं, जो तटस्थ शक्ति, महात्मा भी है और दुरात्मा भी है। तो either they can do in this, and अगर वे जो है इस प्रकार से तीसरा जो बहिरंगा शक्ति है, जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वे क्या है? वे इसमें महामाया के अंडर में है। इन प्रॉपर बॉम्बे लैंग्वेज, अंडर में। किसके अंडर में? किसके अंडर में है? महामाया के अंडर में। जो भौतिकवादी लोग हैं, भक्त लोग किसके अंडर में है? राधा रानी और लक्ष्मी जी के अंडर। अभी राधा रानी और लक्ष्मी जी क्या करते हैं? हमें भगवान के पास ले जाते। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो ये बिहारी के पास ले जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से अभी बहिरंगा क्या करेगी? मार पीट करेगी, पिटाई करेगी, पीटेंगे। आध्यात्मिक ले थप्पड़ ऐसा, हाँ, आदि भौतिक ले थप्पड़ ऐसा, और ऊपर से दूसरा थप्पड़ आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश से थप्पड़ मारती रहेगी, क्योंकि तीन त्रिशूल है उनके पास। देखा है खतरनाक रूप, तीन तापों से दुर्गा, दुर्ग की मुखिया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दुर्गा, वो ताप देती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब दैवी, देवों के प्रति जो अकाल, भूकंप, अधिक तूफान, वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक ताप। आदि भौतिक क्लेश जो दूसरों के कारण क्लेश प्राप्त होता है, शत्रु, कीड़े, कोरोना, इंसेक्ट। आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन की वजह से जो ताप। तो ये बहिरंगा शक्ति। सो ठीक है, ये तीन शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति के भक्त जो इनके अंदर में है, तटस्थ शक्ति में चॉइस है भक्त जीवात्मा का
कि वे अंतरंगा के शरणागत रहे या आश्रित रहे या महामाया के आश्रित रहे, और उनका भी क्या लक्षण है वो बताया, चर्चा हुई है। और बहिरंगा शक्ति में जो है जीव, बाकी के जो भक्त हैं जीवात्माएं हैं, तो ये सब बताया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जन्म और मृत्यु और जरा, ये तीन चीजें। रेपिटेशन ऑफ बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज। So the main problem confronting the conditioned soul is repetition of birth, old age, disease and death. तो किस प्रकार इनसे बचा जाए और किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करके, तो इसीलिए जब हम भक्ति के मार्ग पे हैं शुरुआत में, तो ये जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए जो हम कैसे कार्य करें ताकि हम इन क्लेशों से मुक्त हो जाए। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। तो हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए उसके लिए आवश्यकता तो है ही, लेकिन जरूरतें तो हैं, आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसीलिए इसको अगर हम जान ले कि किस प्रकार ये करना है, तो फिर हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया। पहला है अत्याहार। अत्याहार का अर्थ क्या है? क्या पढ़ा था हमने? इसका अर्थ क्या है? Overeating or over collecting. Yes, collecting more than required. आवश्यकता से अधिक भोजन करना और अत्यधिक संग्रह करना। यस, तो अति मतलब टू मच, ज्यादा, एक्सेसिव। आहार मतलब लेना, ग्रास्प, सीज, कंज्यूम। किसके लिए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अत्याहार का अर्थ यह है कि अति, सब ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना, और अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक जमा करना या कलेक्ट करना। तो ये हमें अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? ज्यादा खाना, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता है, हम नहीं कह सकते अगर हम एक रोटी खा रहे तो ऐसा नहीं कि नहीं आज से सबको एक ही रोटी खाना है, ऐसे थोड़ी है, ऐसा नियम नहीं है। मुझे एक रोटी जरूरत जितना है आवश्यक, कोई एक रोटी से रह सकता है, कोई दो रोटी से रह। ऐसा नहीं है कि
एक फिक्स्ड, तो इसीलिए फिक्स्ड चीज है कि नहीं की पर शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। यस, अपनी जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत है। If I am satisfied with one roti, that doesn't mean I should say, no, 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 you know you are doing atiyar, you are eating 2 rotis. You should eat 1. ऐसा थोड़ी है. This is not dictatorship or trying to, you know, cause trouble for others. कष्ट देने की rationing. हाँ, डिप्रिवेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट है आपका, रिक्वायरमेंट। लेकिन ऐसे करते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, ऐसा नहीं है। जितना रिक्वायर 2 है, 2 is enough, fine, 3 is enough, 4 is enough. But Ajahn is mostly 4. Somebody can eat, but just because it's available, free में है, प्रसादम, free प्रसादम के पीछे go on and on. That is not right. That is atiya, extra. आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। अभी कुछ बोलेगा कि अरे आवश्यकता नहीं है ना, 4 दीवार है कि नहीं? 4 दीवार है, घर है, क्या जरूरत है और क्या? लेकिन आवश्यकता है। हर एक की आवश्यकता अलग हो सकती है। हमें दूसरों के देखना नहीं, हमारी आवश्यकता को देखना, कितना हमारे लिए। किसी के पास इतना आवश्यकता नहीं है और बड़ा चाहिए। अपना अपना स्टेटस भी रहता है, अपना अपना काम भी करना रहता है, पर उससे हमें अटैच नहीं रहना। हमें जितना अपने स्टेटस के अनुसार जितना जरूरी है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अभी कल मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनके पास एक बहुत बड़ा गाड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा जॉब ही ऐसा है, अगर मैं अच्छा ऐसा बड़ी गाड़ी न रखूं, बड़ा फोर्ड एंडेवर या बड़ा मर्सिडीज, तो मेरे को कोई देखेगा ही नहीं, मेरा जॉब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी स्टेटस, मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो कुछ स्टेटस तो रहना चाहिए कि हम लोग, और भौतिक जगत में अगर हम कार्य करते हैं तो देखते हैं ना कि अरे इसका स्टेटस अच्छा, इतना स्टेटस, तो उसके लिए भक्त स्वयं कह रहा था कि ऐसे क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन जिसको ऐसा नहीं है तो इसका नहीं कि अरे वो भक्त के पास BMW है, वो भक्त के पास, तो हमको भी चाहिए। लेकिन आपका आवश्यकता क्या है, आपके लिए आवश्यक है कि नहीं? तो उसके लिए क्यों ऐसा ज्यादा संग्रह करना है? अपना 3 व्हीलर से भी काम चल जाएगा, 2 व्हीलर से भी काम चल, यहाँ से वहां जाना है ना, तो उसके ऊपर है। या आपको 4 व्हीलर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना बड़ा या इतना, उसमें भी बहुत सारे चॉइसेस है। जितना आवश्यकता से अधिक धन, उसके लिए आई वॉन्ट दैट मच, वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो जरूरत नहीं है, अननेसेसरी थिंग्स, ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जो अपने पास है, जितना भी हो उसको इस्तेमाल करके हमें चलाना है, ताकि हमें भक्ति करने के लिए समय मिलेगा। क्या करें, जो लोग ऐसे स्थिति में है, उनको क्या कर सकते, फंस जाते हैं। तो ये है, तो अति आहार। तो एक है जो अभी अनेक श्रेणी के भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी है, उनके लिए तो निश्चित है कुछ भी कलेक्ट करना, ये ब्रह्मचारी जीवन है। उनका कोई अपने खुद को जितना जरूरत है, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और आश्रम तो है, तो इसके लिए उनको वर्जित है कि ज्यादा, इट इज फॉरबिडन फॉर देम टू अक्यूमुलेट मटेरियल गुड्स। अभी अगर संसार ही बसाना है तो ब्रह्मचारी क्यों बने? ब्रह्मचारी में ये नहीं है, नॉट नेसेसरी। दूसरा है गृहस्थ वैष्णव, जो गृहस्थ में उनको जरूरी है, उनको जरूरी है कि कुछ चीजें, जो जरूरत की चीजें, उनको अक्यूमुलेट करना पड़ता है या गैदर करना पड़ता है,
क्योंकि उनको अपने आप को मेंटेन करना, अपने फैमिली को मेंटेन करना है। बट कहाँ लकीर, देयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, लकीर कहाँ लगानी है वो जानना बहुत जरूरी गृहस्थ जीवन में। तो उदाहरण भी दिया गया, जैसे कि पशु है ना, पशु पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर आश्रित है। उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे, जरूरत से ज्यादा। एक अगर एक पूरा पोटली लाके जो है दाने का पशु या पक्षी के सामने लग जाए तो इतना दाना छानेंगे, चले जाएंगे। अगर एक गुनी भर कर दाना दिया जाए तो वे उतना लेके खुश होके चले जाएंगे। लेकिन हम हैं, अगर हमें गुनी भर कर अगर दाना दिया जाए, हम लेंगे, खाएंगे और घर भी लेके जाएंगे और उसको इकट्ठा करेंगे। तो यही है पशु और मनुष्य में। Need only whatever they need, how much is required, depending completely on भगवान के ऊपर आश्रित है कि भगवान, और करते हैं भगवान पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए किसी न किसी तरह से। तो उदाहरण give me a minute, just pause for me. Sorry, I had ordered the medicine. We came with it right at this time. Okay, so that's done. So अभी अत्याहारी, अत्याहारी जो है चार प्रकार के हैं। वो है भुक्ति कामी। मुक्ति कामी कौन है? जो भौतिक आनंद के लिए, या कर्मी लोग हैं जो ग्रंथ वगैरह लिखते हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये इसको कहते हैं अतिहार। ये कम अतिहारी, वो बहुत स्पेसिफिकली डिवाइड किया गया। इंटरेस्टेड इन मटेरियल हैप्पीनेस of कर्मीज who write books for economic development, भौतिक विकास के लिए। या मुक्ति कामी, मुक्ति जो है, मुक्ति की कामना करते हैं, वो ज्ञानी है। ज्ञानी अनेक अनेक दार्शनिक जो अनेक अनेक शास्त्र या दर्शनों को प्रस्तुत करते हैं, जो जिसमें भक्ति का कोई नाम और निशान नहीं है, तो उसको कहते हैं मुक्ति कामी। मोस्टली जो ज्ञानी होती है, ये अतिहारी। दूसरा है सिद्धि कामी, जो सिद्धि के लिए अनेक अनेक योग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। ये एक्चुअली ये अति आहार जो है प्रयास के साथ
लीड करता है, ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है अत्याहार से प्रयास। तो ये बहुत प्रयास, सिद्धि कामी बहुत प्रयास करते हैं। और भौतिकवादी लोग बहुत सारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहते, भौतिक ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान, जिसके कारण उनको बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ये सब जो है कैटेगरीज है या एग्जाम्पल्स है। एक है मुक्ति, सिद्धि, कामी। मुक्ति सिद्धि कामी सदैव अशांत। तो ये हमेशा अशांत है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, उदाहरण है। तो इस प्रकार से अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन कैसा किया जाए, तो ये सब जो है सल्यूशंस है जो आध्यात्मिक स्तर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई भी अपने, अगर किसी के पास थोड़ा सा जगह है, जमीन है जिसके ऊपर वो अन्न उत्पन्न कर सकता है, और एक गाय है जिससे वो दूध प्राप्त कर सकता है, तो इसके लिए बस पर्याप्त है। अगर जमीन है तो छोटा सा कुटिया है और गाय है तो शांति से रह सकता है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने के लिए, और अपने जीवन को चला सकता है और उससे वो जी भी सकता है और कर भी रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज को जो है ये किया है, वो सब कुछ मिल सकता है उसे, तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज हम यहीं पे एंड करेंगे। तो इस अत्याहार कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू कल करेंगे। आज समय भी हो गया है और आगे का चर्चा कल कंटिन्यू। तो आज हमने क्या समझा, एक चीज है कि ये 3 भगवान की शक्तियां हैं, और इस श्लोक का थीम क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। तो उसके लिए हमें कैसे ये सादा जीवन जीने के लिए इस श्लोक में बताया गया है जो हमें जीवन में अवॉइड करना है। और 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं और इन शक्तियों के अनेक जो उदाहरण है हमने बताए, और अत्याहार के भी उदाहरण बताएं, और आगे हम और भी गहराई से समझें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट?